यूपी में अंगूठी बेचने की आड़ में धर्मांतरण जैसे गुनाह करने वाले झांगुर बाबा के खिलाफ लगातार एक्शन चल रहा है। 2 दिनों से योगी सरकार के फरमान पर बुलडोजर उसके आलिशान बंगले को मटिया मेल करने में जुटे हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर यह कार्रवाई चल रही है। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, जरा आप तस्वीरें एक बार दिखाइए, किस तरह से ये एक्शन हो रहा है और क्या जानकारी मिल रही है? ऐसी कितनी संपत्तियां हैं, कितने अभी और ऐसे एक्शन होने? देखिए अर्पिता, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो पूरी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर जारी है और पुलिस के आप देख रहे होंगे ऊपर जो कुछ यहां पर टॉप पर कुछ लोग पहुंचे हुए हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर भारी भारी सा जो लोहे के रॉड्स हैं वो पाए गए, उनको हटाने के लिए क्योंकि वो रखे गए थे वो किस प्रयोग के लिए तो उसकी जांच की जा रही है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये बड़े बड़े जो पाइप्स रखे गए हैं वो फायर ब्रिगेड के तौर पे यूज किए जाते थे, यानी कि इसने पूरा एक सिस्टम बना रखा था कि अगर कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आती है तो खुद का एक फायर ब्रिगेड का सिस्टम तैयार कर रखा था पानी का, वो भी ऊपर पाइप से उसके पाए गए हैं। तो वो अब बुलडोजर अभी देखिए खड़ा हुआ है जो सामने, उसी को तोड़ने के लिए बढ़ा है, जिसकी मदद के लिए पुलिसकर्मी वहां पर ऊपर पहुंचे हैं कि किसी तरीके से इसको हटाया जाए। तो ये किला जो है ये सच में एक ऐसा किला है जिसको भेद पाना काफी मुश्किल था और उसके बाद आज इतनी जद्दोजहद के बाद जब 8 से 10 बुलडोजर इसमें लगे हुए हैं तब भी उसको भेद पाना मुश्किल होता है। आप ये समझ लीजिए कि इस किले को इस तरीके से तैयार किया गया था कि लोहे की दीवारें जैसे बनती हैं उसी तरीके से इसमें रॉड लगाई गई थी लोहे की और जिसका प्रयोग पुल बनाने में किया जाता है। समझ सकते हैं आप इसकी मजबूती कि अगर इसको किसी तरीके से तोड़ा जाए तो उसमें भी समय लग रहा है। दूसरी तरफ इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग बलरामपुर में देखने को मिली है। इसके कई ऐसे वीआईपी शोरूम्स हैं यहाँ पर जिसमें जो कपड़े के शोरूम हैं, इसके बाद बुटीक के शोरूम्स हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है और वो बीच मार्केट में मौजूद है बलरामपुर में। हालांकि अभी वो पूरी तरीके से बंद है और अब वो जांच के दायरे में है कि आखिर इतनी अकूत संपत्ति किस तरीके से झांगुर बाबा ने यहाँ पर इकट्ठी कर ली और लोगों को क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कितने कमरे थे, ये कितने जगह पर ये जो पूरी प्रॉपर्टी है वो बनी है? बिल्कुल अर्पिता, देखिए ये जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इसमें तकरीबन 25 से 30 कमरे बने हुए थे और एक बड़ा हॉल बना हुआ था। यहाँ पर जो धर्मांतर करने के बाद जो पीड़िताएं आती थी उनको रखा जाता था और उनको लिटरेचर पढ़ाया जाता था। एक हॉस्टल की तरह पूरा बना रखा था, यानी इसने धर्मांतरण का एक हॉस्टल बना रखा था और